दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको राम कथा का ये एपिसोड बताता हूँ और साथ ही बताऊँगा कि महाबली हनुमान कितने पराक्रमी, कितने महाबली थे। आप सभी ने सुना होगा कि बजरंगबली ने सूर्य को तक निगल लिया था। अपार शक्ति के स्वामी थे हमारे बजरंगबली। एक किस्सा उनका ऐसा भी है, जब श्री रामचंद्र जी लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, यानी कि श्री राम और रावण का युद्ध चरम सीमा पर था। चरम सीमा यानी कि रावण के जितने राक्षस थे, उसके जितने पुत्र थे, मेघनाथ, अहिरावण, रावण और जितने भी अन्य महाबली योद्धा थे रावण के, जब सारे मर गए थे, सारे स्वर्ग सिधार गए थे, तो राम को बड़ी टेंशन हो गई कि अब मेरा भी काल निश्चित है। यद्यपि रावण जानता था कि मेरी मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों ही होगी, लेकिन किंतु परंतु वो वीर था और उसे वीर महापुरुष था। वो नहीं चाहता था कि मैं श्री राम की शरण में जाऊं या उनसे माफ़ी मांगूं। वो चाहता था कि मैं वीर हूं तो वीरों की तरह युद्ध करूं और वीरों की तरह वीर गति के प्राप्त हूं। तो जब उसके सारे राक्षस मर गए, उसके दैत्य मर गए, उसके पुत्र मर गए, उसके सगे संबंधी जितने थे सारे मर गए, तो रावण ने एक अंतिम चाल चली। ये शायद मेरे ख्याल से रामायण में कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, और रामायण में इसका जिक्र है भी नहीं। किसी रामायण में है, इसलिए आपको अवगत करना मेरा उद्देश्य है। अवगत करना इसलिए भी कि आपको श्री बजरंगबली की इतने ताकतवर थे, इतने महान थे, इतने बलशाली थे कि उनकी पराक्रम की विशेषता के बारे में आपको बताना जरूरी है। तो जब रावण ने एक अंतिम चाल चली श्री राम से युद्ध करने के लिए कि ताकि मेरी जीत हो जाए, रावण के पास 10,000 ऐसे राक्षस थे, दैत्य थे, जो एकदम से अमर थे, जिन्होंने अमृत पिया था, यानी कि उनको कोई भी नहीं मार सकता था। न भगवान मार सकते थे, न देव मार सकते थे, न पुरुष मार सकते थे, न मतलब पशु पक्षी वगैरह कोई उनको नहीं मार सकते थे, क्योंकि अमर थे। तो रावण ने अपने 10,000 दैत्यों को बुलाया, जो पाताल में निवास करते थे, उनको बुलाया रावण ने। तो रावण ने उनको आदेश दिया कि आप लोग जाओ और रामचंद्र से युद्ध करो, उनकी सारी वानर सेना को तहस नहस करो, उनको अयोध्या भगा दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी आपको केवल युद्ध करना है और उनको मारना है या भगा देना है उनकी वानर सेना को। लेकिन रावण ने अपने राक्षसों को ये भी अवगत कराया कि सबसे युद्ध करना, लेकिन अगर बजरंगबली तुम्हारे सामने पड़ जाए, हनुमान तुम्हारे सामने पड़ जाए, तो चुपके से अपना रास्ता बदल देना। यानी कि रावण ने राक्षसों को भी अवगत करा दिया था कि बजरंगबली कितने महाबलशाली हैं। तो उसने अपने राक्षसों को ये अवगत कराया कि आप लोग बजरंगबली के सामने मत पड़ना, क्यों अगर बजरंगबली के सामने पड़ गए तो वो कुछ न कुछ तुम्हारा कर देगा, भले ही तुमने अमृत क्यों नहीं पिया हो। तो इस पर सारे 10,000 के 10,000 सैनिक राक्षस युद्ध भूमि की ओर अग्रसर हो गए। और हुआ यूं कि जब विभीषण के गुप्तचरों को पता चला कि रावण के 10,000 दैत्य वानर सेना पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो विभीषण बहुत चिंता
में डूब गया। तो श्री रामचंद्र जी ने बोला कि विभीषण, अब तो युद्ध की समाप्ति का भी टाइम होने वाला है, केवल एक ही रावण बचा हुआ है, तो आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो विभीषण ने एक सुंदर सा जवाब दिया, प्रभु, मैं भविष्य की ओर देखकर चिंतित हूं। ये ऐसे रावण की जो सेना आ रही है हम पे आक्रमण करने के लिए, वो ऐसे सैनिक हैं, ऐसे राक्षस हैं जिन्होंने अमृत पान किया है और इनको हम कभी नहीं मार सकते। इस पर प्रभु श्री राम जी चिंतित हो गए, श्री रामचंद्र जी चिंतित हो गए, लक्ष्मण जी चिंतित हो गए, जामवंत, सुग्रीव, अंगद और जितने वानर सेना थी सबके हौसले एकदम से चिंतित हो गए। जिनके हौसले एकदम बुलंद थे सब चिंता में पड़ गए। प्रभु श्री राम बोले कि अगर वो जो दैत्य हैं, अगर उन्होंने अमृत पान किया है और वो अमर हैं, तो हम तो बस जिंदगी भर लड़ाई करते रहेंगे उनसे, न कभी जानकी को वापस ले पाएंगे, न आपको कभी हम लंका का राजा घोषित कर पाएंगे, लंका का राजा बना पाएंगे, क्या होगा। बहुत चिंता में थे। तो इसी चिंता का निवारण करने के लिए हमारे बजरंगबली वहां आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दो, मेरे होते हुए मेरे प्रभु अगर चिंता करें तो ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। तो रामचंद्र जी ने अपना 10,000 सैनिकों की कहानी सुनाई। तो बजरंगबली ने बोला, प्रभु आप मुझे आज्ञा दो, मैं कैसे न कैसे करके उनको रोकता हूं। आक्रमण तो रही दूर की बात, वो हमारे वानर सेना को छू नहीं पाएंगे। आप केवल मुझे आज्ञा दो और मैं जाता हूं। तो प्रभु श्री राम ने आज्ञा तो दे दी कि जाओ कपिस, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। और हनुमान जी चले गए अपनी गदा उठा के गए तो देखा तो सामने दैत्यों की फौज आ रही है, पूरे 10,000 के दैत्य। तो इस पर दैत्यों का जो सेनापति था उसने बोला, बजरंगबली तुम हट जाओ आगे से, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। हम तुम्हारे प्रभु से, तुम्हारे राम से युद्ध करना चाहते हैं, तुम्हारे वानर सेना को खत्म करना चाहते हैं। तो इस पर बजरंगबली ने बोला कि वहां जाने से पहले तुम्हें मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। पहले मुझे युद्ध में हराओ, उसके बाद अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें खुद ही वहां भेज दूंगा। तो सारे राक्षस थे जो हजारों की संख्या में थे, सारे राक्षस तैयार हो गए युद्ध करने के लिए बजरंगबली से। उनको रावण की बताई हुई बात भी याद आ गई थी कि बजरंगबली से पंगा मत लेना, भले तुम सारे वानरों को हरा दो लेकिन बजरंगबली से पंगा मत लेना। लेकिन बजरंगबली तो पहाड़ की तरह खड़े थे, राक्षस जाएं तो कैसे जाएं, रास्ता तो पूरा बजरंगबली ने रोक रखा था। तो राक्षसों ने यह सोचा कि क्यों ना पहले बजरंगबली का ये काम तमाम किया जाए। लेकिन ये तो महाबली थे, इनका काम तमाम करना तीनों लोगों में किसी की बस की बात थी नहीं। घमासान युद्ध हुआ, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार युद्ध होता रहा। अंत में क्या हुआ कि हनुमान जी को एक बात सूझी। हनुमान जी ने अपना रौद्र रूप धारण कर दिया। रौद्र रूप यानी कि बहुत विशाल रूप धारण कर दिया हनुमान जी ने, और अपनी पूंछ को घुमा दिया। इतनी जोर से घुमाया कि सारे जितने राक्षस थे, सारे राक्षस उनकी पूंछ की लपेटे में आ गए। यानी कि अब आप समझो कि हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी हो गई कि उसमें से सारे 10 के 10,000 जो जितने अमृतपान किए हुए राक्षस थे, सारे 10,000 राक्षस को पूंछ में लपेट दिया
और पूंछ में लपेट के घुमाया, पूंछ को खूब घुमाया, इतनी जोर से घुमाया और इतनी जोर से ऊपर को उछाल दिया। और हनुमान जी ने इतनी जोर से पूंछ को उछाला ऊपर कि सारे जितने 10,000 राक्षस थे, अमृतपान किए हुए राक्षस थे, वो सीधा आसमान में पहुंच गए जिंदा। और आसमान में इतनी दूर पहुंच गए कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे कोई आदमी है या कोई पशु है, पक्षी है, कोई भी है, तो नीचे आ जाता है स्वतः ही, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि कोई भी प्राणी हो, कोई भी चीज हो, तो वो नीचे स्वतः चली जाती है। तो हनुमान जी ने क्या किया कि सारे राक्षसों को, जिन्होंने अमृतपान किया, जो अमर थे, जो अपने आप को अमर समझते थे कि हमें कोई नहीं मार सकता, उन सबको अपनी पूंछ में बांधकर आकाश में उड़ा दिया। और आकाश में गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर भेज दिया। न वो ऊपर के रहे, न वो नीचे के रहे, अब वो बेचारे वहीं लड़के हैं। तो इसके बाद हनुमान जी अपने साधारण रूप में आए और प्रभु श्री राम के चरण पकड़ ले। तो प्रभु श्री राम ने पूछा, हनुमान क्या हुआ पुत्र? तो हनुमान जी बोले, प्रभु अब घबराने की कोई बात नहीं है, सारा काम हो गया। कहते कैसा काम हुआ? तुमने उनको कैसे मार दिया? वो तो अमृतपान के थे। तो हनुमान जी बोले कि अमृतपान किया था ना, वो जिंदा है अभी, लेकिन इस धरती पे नहीं है। न वो आसमान में है, न धरती पे है, वो त्रिशंकु में है। न ऊपर ही जा सकते हैं, न नीचे ही आ सकते हैं। वो सदैव अमर ही रहेंगे। और वो रहेंगे कैसे, क्या रहेंगे, आप चिंता छोड़ो और अगले दिन की रावण पे आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बजरंगबली कितने बलशाली थे। इसी मंगल कामना के साथ मैं फिर एक दिन हाजिर हो जाऊंगा राम कथा के लिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय श्री राम।